नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय इंडिया ग्लोबल वीक उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के पुनरुद्धार में भारत की प्रमुख भूमिका। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई लगभग 62%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 2 भारतीय कंपनियां जल्द ही कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेंगी शुरू। 15 जुलाई से देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। दूसरे राज्यों से पर्यटकों को आने की मिली अनुमति, दिखानी होगी कोविड-19 निगेटिव होने की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को 15 दिन में आजीविका से जुड़ी योजनाएं बनाने के दिए निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का 35% तक बजट आजीविका बढ़ाने में होगा इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। आज से 3 दिवसीय इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन में विश्व भर के 30 देशों से 5000 भागीदार शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक पुनरुद्धार में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रभावी तरीके अपनाए गए हैं, साथ ही लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है। टाइम ऑफ अ पैंडेमिक वी हैव प्रोवाइडेड रिलीफ टू आवर सिटीजन्स एंड अंडरटेकन डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वी आर मेकिंग द इकोनॉमी मोर प्रोडक्टिव, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एंड कॉम्पिटिटिव. Our relief package has been smart and targeted to provide the most poor with the most help. Thanks to technology. इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के तहत होने वाले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक विचारक और उद्योग जगत के दिग्गज कोविड-19 के बाद के भारत में अवसरों और वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,378 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 19,547 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 24,819 नए मामले आने से 79 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है और एक दिन में 487 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,129 हो गई है। 2,69,789 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,67,061 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। अब तक कुल 1,07,40,832 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। तो रेंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का, वो ICMR के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ ICMR. इट हैज वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रेंडमाइज ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी, हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए ICMR के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 2 भारतीय कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल कर लिया है। जल्द ही इनका क्लिनिकल ट्रायल होगा। The Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. phase 1 और phase 2 clinical trials की जो साइट्स हैं, यानी जिन जगहों पर वो ट्रायल होगा, वो फाइनलाइज की जा चुकी हैं।
परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि आईसीएमआर लगातार जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1132 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। इनमें 805 सरकारी और 327 निजी प्रयोगशालाएं हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर 1.5 महीने में दिखाई देने लगा है। इस अभियान के तहत अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत दी गई रियायतों से उद्यमियों को फायदा हुआ है। वहीं किसानों की बेहतरी के लिए कई सुधार किए गए हैं। इससे खेती किसानी को बल मिल रहा है। और खाद्यान्न की कमी से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा किसान उसको बल दिया जाए। और ये जो 1 लाख करोड़ का जो एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया, मैं समझता हूं कि ये हमारा किसान इसका लाभ लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई से जुड़े लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम से भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो किसान हैं, श्रमिक हैं और जो लघु उद्योग है, एमएसएमई हैं, उनको बहुत बड़ा बल इससे मिलेगा। विशेषकर एमएसएमई के लिए जो उसके मानक थे उनको 4 गुना और 10 गुना तक उसको बढ़ाने का काम किया गया है। उसके कारण आने वाले समय में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में सबसे अधिक सुधार स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में देश में पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। अब पीपीई किट का इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है कि इनका निर्यात भी किया जाने लगा है। वेंटिलेटर N95 मास्क भी बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इनके निर्माण में कई स्टार्टअप आगे आए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपील की है कि शिक्षा को राजनीति से परे रखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट संदेश के जरिए कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम से कुछ विषयों को हटाने के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ खास विषयों को चुनकर सनसनी फैलाई जा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीबीएसई ने 11वीं की राजनीति विज्ञान की किताबों से संघवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता और 12वीं की राजनीति विज्ञान से भारत के पड़ोसियों से संबंध जैसे अन्य अध्यायों को हटाया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जीव विज्ञान में खनिज पोषण के कुछ अंश पाचन और अवशोषण को हटाया गया है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है कि इन टॉपिक्स को किसी द्वेष के तहत हटाया गया है। इसी तरह गणित में हटाए गए कुछ टॉपिक्स जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिलेबस से जिन विषयों को हटाया गया है वो बदलाव केवल इसी साल के लिए हैं जो कोविड महामारी की वजह से किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों में तनाव दूर करने के मकसद से सिलेबस में 30% कटौती का फैसला लिया गया है। ऐसा विशेषज्ञों की सलाह और सुझावों के आधार पर किया गया है। कोरोना काल में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है। अब अन्य प्रदेशों से पर्यटकों को आने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें कोविड-19 नेगेटिव होने की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। इसके बाद बिना क्वारंटीन हुए वे राज्य में आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि चारधाम यात्रा फिलहाल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन शुरू होने से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की तस्वीर स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करनी होगी। राज्य में घूमते समय उन्हें ये रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपने साथ रखनी होगी। जिन पर्यटकों ने कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया है वे न्यूनतम 7 दिन के होटल बुकिंग करवाने पर ही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। पहले 7 दिन होटल में क्वारंटीन रहने के बाद वे यहां घूम सकेंगे।
होटलों को भी ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन से कम बुकिंग करने वाले मेहमानों ने आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशाला से RT-PCR टेस्ट पिछले 72 घंटों में करवाया हो और उनका कोविड-19 टेस्ट निगेटिव हो। इसके अलावा राज्य के लोगों को कहीं भी आने जाने की छूट होगी, लेकिन उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये भी बताया गया कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थान के अतिरिक्त दूसरी जगहों पर नहीं जा सकेंगे। 15 जुलाई से देहरादून से बंगलुरु और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के नागरिक उड्डयन सलाहकार कैप्टन दीप श्रीवास्तव ने बताया कि हैदराबाद से देहरादून, देहरादून से बंगलुरु और बंगलुरु से हैदराबाद के लिए अनुमति दी गई है। ये सेवाएं सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को संचालित होंगी। हैदराबाद से प्रस्थान का समय सुबह 7 बजे और देहरादून पहुंचने का समय सुबह 9:15 बजे है। इसी तरह देहरादून से सुबह 10:15 बजे फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी और दोपहर 12:45 बजे पहुंचेगी। यहां से दोपहर 2 बजे फ्लाइट उड़ान भरकर 3 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्य में आजीविका की नई संभावनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को 15 दिन में आजीविका से जुड़ी योजना बनाकर मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे। कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, सबसे पहले उनके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर कार्य करना होगा। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोविड की वजह से राज्य में वापस लौटे ऐसे लोग जो यहीं रहकर काम करना चाहते हैं, उनका सर्वे करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में लोगों को आजीविका से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि और ग्रामीण रोजगार से जुड़े सभी विभाग अपनी योजनाओं से लाभार्थियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं की विकास में मनरेगा से अधिक धनराशि का इस्तेमाल करें। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा में निर्धारित लक्ष्य 710 करोड़ रुपए में से 35% तक आजीविका साधन पैकेज में उपयोग किया जाए, जबकि पहले ये बजट 23% प्रस्तावित था। इससे लगभग 218 करोड़ रुपए ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के आजीविका के साधनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खेती में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए पौड़ी की महिलाएं खुले खेतों की जगह पॉली हाउस में सब्जियां उगा रही हैं और स्वयं सहायता समूह बनाकर खेती कर रही हैं। पौड़ी के एकेश्वर विकासखंड के कोटा गांव की महिलाओं का ये तरीका कारगर साबित हो रहा है। समूह से जुड़ी किरण लता कहती हैं कि उनके पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी और मक्का सहित कई सब्जियां तैयार हैं। बहुत से जानवर, जंगली जानवर छीना बहुत नुकसान कर जाती हमारा, और ये वास्ते से हम सोच के हम कुछ नया कला और हम एक पॉली हाउस मतलब अपन मेहनत को समूह में हम सब मिल के 8-10 लेडीज तो हम हर एक हम करना मतलब। गांव की उप प्रधान देवेश्री देवी कहती हैं कि पॉली हाउस खेती से उनकी आमदनी बढ़ी है और जरूरत पड़ने पर महिलाएं एक दूसरे की आर्थिक मदद भी करती हैं। जो हमारे पैसा च या हम इंच के जंचे इंच के थे भी तो वहाँ हम मदद का तौर पर दिन छो वहाँ बटेगी मतलब कहते 50 चाहिए, 5,000 चाहिए, कहते 10,000 चाहिए। यहाँ में बटे मतलब हम तक काम पे में बहुत जाने जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ में बटे हम तक बहुत वो मिलने नहीं मतलब। एकेश्वर ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी सुमन लता बताती हैं कि ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए हैं। इन समूहों को मनरेगा के तहत काम दिलाया जाता है। पॉली हाउस बनाने में भी आर्थिक मदद की गई है, जिससे आज वे अच्छा उत्पादन कर रही हैं। यहाँ पे जो हमने पॉली हाउस लगाए हैं वहाँ पे इनको घेरबाड़ की सुविधाएं भी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि विकास में पॉली हाउस बनाने से पहले खेत को अपना भूमि विकास के थ्रू समतल कर सकते हैं। पहाड़ में महिलाएं शुरू से खेती करती हैं, अभी बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपनी इनकम कर सकें।
एसडीआरएफ ने देहरादून के अस्पतालों को 500 N95 मास्क और 100 PPE किट बांटे। डेंगू सीजन को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों के लिए गद्दे और कंबल जैसी जरूरी चीजें भी वितरित की गई। एसडीआरएफ की सेनानायक तृप्ति भट्ट ने दून अस्पताल, CMI अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल और महंत इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से नवाजा। एसडीआरएफ गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से महिला मजदूरों को सैनिटरी नैपकिन भी बांटेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय इंडिया ग्लोबल वीक। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के पुनरुद्धार में भारत की प्रमुख भूमिका। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई लगभग 62%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 2 भारतीय कंपनियां जल्द ही कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेंगी शुरू। 15 जुलाई से देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। दूसरे राज्यों से पर्यटकों को आने की मिली अनुमति, दिखानी होगी कोविड-19 नेगेटिव होने की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को 15 दिन में आजीविका से जुड़ी योजनाएं बनाने के दिए निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का 35% तक बजट आजीविका बढ़ाने में होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।